नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। मार्केट में क्या चल रहा है इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से प्रोजेक्ट आपके जो है स्नैपशॉट होने वाले हैं, यानी कि आपकी माइनिंग एंड होने वाली है और आप ये मान लीजिए कि आपका जो है जो कुछ भी उनको देना है वो देने के लिए तैयार है। तो वो कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हो सकते हैं और आपका मार्केट में क्या चल रहा है उसके ऊपर भी थोड़ी सी बात रहेगी। कुछ आपके क्वेश्चन हैं उनको भी ले लेते हैं। तो पहले तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट काम है वो वही है कि पहले आप ट्विटर और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि लेटेस्ट अपडेट जो भी है वो आपको ट्विटर और टेलीग्राम पर पहले दी जा रही है। पहले तो देखिए, जिनके स्नैपशॉट होने हैं या जो जिनकी माइनिंग अभी मान लीजिए एंड होने के बिल्कुल कगार पर है, मैं आपको ऐसे कुछ प्रोजेक्ट बताता हूं जिससे कम से कम आप वो पहले चीजें अपनी कंप्लीट कर लीजिए, जिससे कि आपने जो मेहनत की है कम से कम जो भी मिलना है। मैं देखिए कोई बहुत हसीन ख्वाब आपको नहीं दिखा रहा कि हाँ बहुत बड़ा कुछ एलोकेशन मिलने वाला है, क्योंकि कम्युनिटी बहुत ज्यादा है। तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट है जिनका ये मान लीजिए अब माइनिंग बिल्कुल एंड के होने के कगार पर ही है। पहला प्रोजेक्ट तो आपका ये मान लीजिए 2 सितंबर यानी कि टो मार्केट, यानी वो टमाटर वाला, ये आपको जो है 2 तारीख को स्नैपशॉट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि उसके बाद जो है फिर इसको सारी चीजें अपनी खत्म कर देनी चाहिए और आपको जो है स्नैपशॉट के बाद हो सकता है ये चालू रखे भी, लेकिन आपका जो अगर स्नैपशॉट हो गया तो उसके बाद मामला फिर खत्म हो जाता है, क्योंकि स्नैपशॉट ही मैन होता है। तो इसलिए यहां पर आपको देखिए जो आप सबसे बड़ा काम है वो है कि आपका वॉलेट जरूर कनेक्ट होना चाहिए। ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि आप जो है इसमें चूक जाएं और आपका फिर काम का मेहनत जो है बेकार हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा यहां पर आप ध्यान रखें कि आप इसमें अपना वॉलेट जरूर कनेक्ट रखें। बाकी तो देखिए सारे टास्क नॉर्मल जैसे सभी में होते हैं वैसे आपने कर ही लिए होंगे। दूसरा देखिए, ओवर वॉलेट ने अपने आप को आगे और बढ़ा दिया है, यानी कि अब सितंबर के लास्ट में ले गया है। अब तक उम्मीद थी कि ओवर वॉलेट जो है बिल्कुल अब सही रास्ते पर आ गया है और इसने सिविल डिटेक्शन भी एक तरह से कंप्लीट कर लिया है, लेकिन पहले फ्लिपस्टर, उसके बाद हैशकी और उसके बाद जो गूगल फॉर्म भरवाया उसके बाद भी इनकी हालत वही की वही रही। यानी कि बहुत से लोग तो फ्लिपस्टर में ही अपनी सिविल डिटेक्शन नहीं कर पाए, जो वहां रह गया उसके बाद इसमें हैशकी में अपना जो है पासपोर्ट की वजह से जो है बहुत से लोग केवाईसी नहीं कर पाए, यानी कि सिविल डिटेक्शन नहीं कर पाए। क्योंकि देखिए पासपोर्ट जैसी एक इंपॉर्टेंट चीज और केवल ऐसे काम के लिए देना, देखिए मुझे अगर मुझसे पूछो तो मैं एग्री नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी पासपोर्ट की जगह कुछ और आइडेंटिटी आप मांग सकते थे, वो देखिए उसमें नहीं मांगी। तो यहां भी बहुत सारे लोग अपने सिविल डिटेक्शन नहीं कर पाए। तीसरा ऑप्शन उन्होंने वो भी बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए दिया, वो दिया इन्होंने गूगल फॉर्म भरवाया था। तो देखिए गूगल फॉर्म में इनको केवल आपका ईमेल आईडी ही चेक करना था, लेकिन यहां पर भी आपको देखिए ना तो इन्होंने कोई वॉलेट का एड्रेस मांगा था और ना ही किसी एक्सचेंज का कोई एड्रेस मांगा था। तो इससे यहां पर भी कंफ्यूजन पैदा हो गया कि भाई आप इन लोगों को कैसे दोगे। जैसे मान लीजिए जिनका सिविल डिटेक्शन फ्लिपस्टर पर हो गया या हैशकी एक्सचेंज पर हो गया, और तो उनका तो समझ में आ गया चलो उनको एक्सचेंज पर अलॉट कर दिया जाएगा, लेकिन जिनको गूगल फॉर्म भरवाया था उनके लिए क्या, तो उनके लिए फिर एक ऑप्शन लेके आना था, या तो वॉलेट या एक्सचेंज का एड्रेस। तो देखिए वो कहीं ना कहीं फिर से इनका मामला ढीला पड़ गया और अब सितंबर के लास्ट तक आपको ये खींच कर ले जाएंगे। तो यहां पर थोड़ा सा इसमें आपको टाइम मिल गया। और मैंने तो देखिए को कल ही बहुत एक बड़ा सा ट्वीट भी कर दिया है कि मेरे भाई आपके पास पूरा 1 महीने का टाइम है, तो जो लोग रह गए हैं जिनका सिविल डिटेक्शन नहीं हो पाया है ओवर वॉलेट में, उनको आप एक मौका और दीजिए, कोई और बढ़िया एक्सचेंज लाकर या सीधा सीधा वॉलेट का एड्रेस आप जो है कनेक्ट करवा लीजिए। देखते हैं क्या होता है। अभी तक कोई रिप्लाई आया नहीं, तो मेरे भाई आप लोगों से भी कहूंगा जो लोग रह गए हैं तो भाई उस ट्वीट को जरूर रीट्वीट कीजिए, क्योंकि ये मेरा जो है देख सकते हैं ये वाला ट्वीट है, इसको आप रीट्वीट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कम से कम बात वहां तक पहुंचे और एक मौका उन लोगों को जरूर मिले जो अभी तक नहीं कर पाए। अब आते हैं सीलिया पर, यानी कि यहां आप अपने एक तरह से चौथा प्रोजेक्ट आ गया। तो सीलिया की माइनिंग भी देखिए एंड खत्म ही है, मान लीजिए 1-2 दिन में बस मामला इसका भी फिनिश हो जाएगा और इसकी प्री सेल एक तरह से देखा जाए तो चल रही है। प्री सेल जैसे एंड होगी उसके बाद आपका जो है डिस्ट्रीब्यूशन ये भी स्टार्ट कर देंगे। यहां पर VP20 का एड्रेस इन्होंने जो है कनेक्ट कराना है। तो जो भी देखिए ट्रस्ट वॉलेट पे भी आपका VP20 मिल जाएगा, आपका मेटामास्क पे भी VP20 मिल जाएगा, तो वहां से एड्रेस जो है कनेक्ट होगा। तो ये जो भी होगा जैसा भी होगा आगे हम इसके बारे में स्टेप आपको जरूर बताएंगे। आप देखते हैं क्या स्टेप लाने वाले, क्योंकि वैसे इनका केवाईसी दोनों हो चुकी हैं, वो मैं आपको पहले ही सारे प्रोसेस बता चुका हूं। तो यहां अब जो लास्ट स्टेप है वो इनका सिर्फ वॉलेट कनेक्ट वाला है, तो वो भी देखिए मोस्टली पहले तो हो ही चुके हैं, लेकिन फिर भी अब और कुछ चेंज अगर लेके आते हैं तो वो भी आपको जो है पूरा डिटेल में बताएंगे। तो ये आपके प्रोजेक्ट कुछ ऐसे हैं जिनका ये अब बहुत ही जल्दी में सब कुछ खत्म होने वाला है, और अब जो अगला स्टेप होगा वो होगा आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, कि आपको कितना मिला, कितना प्राइस रहेगा, ये बात की बात है। अभी
अब यहां पर आता है हैमस्टर कॉम्बैक्ट का। देखिए यहां मैं सबके सवालों का जवाब लगभग एक ही उसमें अपने आंसर में कवर कर रहा हूं, तो आप मोस्टली मिले जुले जितने भी आपके क्वेश्चन हैं सबके आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। देखिए हैमस्टर कॉम्बैक्ट में जो सबका एक ही सवाल है कि सर कितना मिलेगा, इतना सा आप इतना पूछ रहे हो और मैं कह रहा हूं आपको इतना सा मिलेगा। वजह यह है बहुत बड़ी कम्युनिटी है, ये तो शुरू से ही रहा है। दूसरा इनके पास ये खुद ही इस चीज को बोल चुके हैं, ऐसा नहीं कि भाई हम लोग बोल रहे हैं, खुद ही बोल चुके हैं। इनके पास कोई वीसी फंडिंग नहीं है, कोई बड़े बड़े वेल्स की फंडिंग नहीं है, किसी भी तरह का कोई बड़ा इंस्टीट्यूट इनके साथ काम नहीं कर रहा है। तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खुद अपने घर से ये कितना आपको दे देंगे। देखिए कोई भी जब ज्यादा पैसा कब बांट सकता है, जब उसके पास कहीं बाहर से थोड़ी मदद हो जाए। जब बाहर से मदद होगी तो आपको भी ज्यादा दे देगा। लेकिन इनके पास क्या है जो इन्होंने कहा, देखिए मुझे नहीं पता कि बैकग्राउंड में क्या है, क्योंकि वो कई बार ये होता है ना कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, भाई वो हमको ना बता रहा हो और पीछे सब कुछ कर रहा हो, क्या पता है। लेकिन हम सिर्फ उसी बात में बोल सकते हैं जो हमारे सामने है। तो सामने जो चीज है वो मैंने आपको बता दी। तो भाई अगर वही सच है तो फिर मेरे भाई इतना ही मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। क्यों? फंडिंग है ही नहीं, फंडिंग वही है जो इनके पास अपना है। अब अपना कितना है वो तो भाई हेमेस्टर वाले ही जानते हैं, वो कहीं भी अभी तक ऐसा कुछ डिस्क्लोज है नहीं। लेकिन बात है यहां पर आप अपने टास्क करते रहिए। टास्क तो आपके देखिए उसमें सारे के सारे मैंने आपको कल भी बताया और लगभग सभी लोग यही चीज बता रहे हैं कि अपने टास्क करते रहिए। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये मैंने आपको कल के वीडियो में, कल शाम का वीडियो आप देख लीजिए, डिटेल में बोला था कि किसी को नहीं पता कि किसकी परसेंटेज कितनी रहेगी। आप जो टास्क कर रहे हैं उसमें टॉप पर कौन सा रहेगा, उसके बीच में कौन सा रहेगा या लास्ट में कौन सा रहेगा, ये सारा का सारा टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको ऊपर ले आए। पता चले प्रॉफिट पर आवर को सबसे नीचे वाले पायदान पर रखे, हो सकता है जो आप चाबियां हासिल कर रहे हैं कीज उनको सबसे ऊपर लेके जाए, या हो सकता है आप जो पॉइंट हासिल कर रहे हैं, जो आप टैप टैप करके जो कॉइन हासिल कर रहे हैं, इनको वो टॉप पर रखे। नहीं पता, ये क्वेश्चन किसी को नहीं पता कि भाई टीम किस तरीके से कितना वेटेज देगी। तो भाई ये तो अब समय के साथ छोड़ दीजिए, जो भी होगा देखा जाएगा। आप सिर्फ अपना काम जो है वो अपना करते रहिए और बाकी आप इंतजार कीजिए। बाकी और उसमें जो एक्सचेंज आ रहे हैं, अभी OKX ही आया है, इंतजार कीजिए। मैंने कल ही वीडियो में स्पष्ट कहा था कि लास्ट बाइनेंस तक इंतजार कीजिए, क्योंकि ये देखिए सभी एक्सचेंज लगभग आएंगे, इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो धीरे धीरे एक्सचेंज इसमें जुड़ते जाएंगे। फिर आपको जो ठीक लगे उसके साथ अपना एक तरह से कनेक्ट कर लेना जब ये बोलेंगे। तो अभी फिलहाल आप वेट कीजिए और अब ज्यादा उसमें गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब तो केवल सब कुछ साफ साफ क्लियर है। अब केवल हेमेस्टर की टीम को बोलना है कि भाई इस तरीके से हम आपको इतना इतना डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। अब आते हैं डॉक्स पर कि डॉक्स में क्या। मेरे भाई डॉक्स में तो देखो हम तो आपको बहुत पहले उसी दिन बोल चुके थे भाई प्रॉफिट जरूर लेना, क्योंकि प्रॉफिट ले लेते हैं तो थोड़ी एक पॉजिटिविटी आ जाती है अपने अंदर भी, आखिर मेहनत की है तो थोड़ा बहुत कुछ तो हासिल हुआ। तो मेरे भाई देखो एक अच्छा खासा बाद में भी प्राइस बढ़ा, लगभग 0016 तक गया, वहां से फिर देखिए और नीचे आया और अभी फिलहाल इसमें डाउन ट्रेंड ही चल रहा है। तो देखो जब तक मार्केट की हालत ये रहेगी तब तक डॉग है, नॉट है, इन सब के टॉन है, इन सब के भी डाउनफॉल ही रहेंगे। तो देखिए BTC जब तक आपका देखिए जैसे अभी कल तो 57,900 तक चला गया, तो अब BTC अगर 58,000, 59,000, 60,000, 65,000, 70,000 जाएगा, उसी के अकॉर्डिंग ये भी अपने आप को रिकवर करते जाएंगे। अब आप ये कहो कि मार्केट नीचे जा रहा है और डॉग आपका ऊपर जाएगा, भाई इंपॉसिबल है, वो मार्केट से हटके नहीं चलेगा। ये हसीन ख्वाब जिसने दिखा दिए, अब वो उस पर वीडियो भी नहीं बनाएंगे। तो मेरे भाई मैं तो आपसे तभी कहता हूं कि भाई स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट लिया ले लिया। मैंने ये भी कहा था कि भाई बेशक ऊपर बेच के और जब नीचे आएगा तब बाय कर लेना, नहीं तो आप मेरे डॉग का वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने तो वही किया, मैंने तो ऊपर बेचा और आपको बता भी दिया था। मैंने 0016 की प्राइस पर बेचा था, उसके बाद 0014 के प्राइस पर भी बेचा। अब और इंतजार कर रहा हूं, अगर इसमें और नीचे आता है तब थोड़ा सा बाय कर लेंगे, लेकिन अभी अपना कोई विचार नहीं है। तो भाई यहां पॉसिबिलिटी सारी मार्केट के हिसाब से देखिए। अभी फिलहाल डॉग को मैं तो कहता हूं जिसके पास जो है होल्ड रखिए, अब फिलहाल बेचने की जरूरत नहीं है, होल्ड रखो। अब ये रिकवर जब होगा तब आप उसमें से कुछ भी प्रॉफिट लें या और ऊपर लेना चाहें तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन अभी मैं अब इसको सेल करने की आपको कोई ऐसी एडवाइस दे सकता हूं, बाकी मर्जी आपकी, आपका फंड है, आपको जैसा लगता है वैसा कर सकते हैं। देखिए मैं अभी फिलहाल इसमें जो मेरा पड़ा है वो पड़ा है, अब नहीं इसको सेल कर रहा हूं, मैं ऑलरेडी पहले सेल कर चुका हूं। अब बाय करने की अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं, कहीं और थोड़ा नीचे आए तब इसके बारे में सोचेंगे। जैसे 0012 के सीरीज के आसपास ही अभी डॉलर में प्राइस इसका चल रहा है, और मैं ये सोच रहा हूं कि ये 10 या
डबल 9 की सीरीज पे आ जाए 3 जीरो के बाद तो और ही अच्छा हो जाए, तब देखेंगे कि क्या करना है। पॉलीगॉन मैटिक आपका रीब्रांड एक तरह से हो रहा है पोल में। तो देखो मेरे भाई, पॉलीगॉन मैटिक जो पोल में रीब्रांड हो रहा है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। आपके पास देखिए, अगर किसी एक्सचेंज के ऊपर आपका माल जितना भी है तो वहां पर आपको ऑटोमेटिकली, जैसे हमेशा और प्रोजेक्टों ने जैसे रीब्रांड अपने आप को किया है, हूबहू सेम चीज इसमें रहेगी। आपको इसमें 1:1 का रेशियो रहेगा, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 पॉलीगॉन है तो वही आपको 100 जो है पोल मिल जाएंगे। तो इसमें आपको ज्यादा घबराने की, टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। ये सारी जिम्मेदारी एक्सचेंजों की है। अगर कुछ फेरबदल आता है तो आपको अपडेट जरूर देंगे। अभी तक तो यही अपडेट है कि भाई देखिए, आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है, एक्सचेंज वाले ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपको करके देंगे। तो आपको तो केवल अपना रीब्रांड होने का बस इंतजार करना है कि ये कब आपका रीब्रांड होता है। लेकिन हाँ, जिनका वॉलेट्स पर है उनका प्रोसेस अलग रहेगा। देखिए, उनको अपने आप खुद ही करना पड़ेगा, तो किसी न किसी ब्रिज का यूज करना पड़ेगा। तो वो आप जो भी ब्रिज अब तक यूज करते हैं उनमें से आप यूज करके अपना जो है कर सकते हैं, जैसे ये सारी चीजें ओपन होती हैं। तो मेरे भाई, केवल वॉलेट वालों के लिए थोड़ी वो कहते हैं परेशानी कुछ नहीं है, केवल उनके लिए अपनी मेहनत हो सकती है, लेकिन एक्सचेंज वालों को कोई दिक्कत नहीं है। तो वो पॉलीगॉन का पोल में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। आप केवल वेट कर दिए, और से ज्यादा कोई नहीं। बाकी भाई मार्केट देखिए 59,200 के आसपास अभी भी चल रही है, कोई वॉल्यूम नहीं है। फियर एंड ग्रीननेस आपका 46 के आसपास है, कभी 40 आ जाता है, कभी 46, 45 इसी के आसपास घूम रहा है। तो कुल मिलाकर वही है कि मार्केट में वॉल्यूम है नहीं। अब भाई मैं तो आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, देखिए क्रिप्टो में आपको जहां भी प्रॉफिट मिले ना, उसको जरूर हासिल करो। उसकी वजह वही है, आपने वजीरक्स का केस देख लिया है। अब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मैं अभी आपको कोई डरा नहीं रहा हूं। एक ट्वीट घूम रहा है जहां पर कहीं ना कौन DCX की भी कंपनी जो है सिंगापुर रजिस्टर्ड है, उस पर भी बात चल रही है। और मैंने ट्वीट बाकायदा सुमित गुप्ता को किया हुआ है, भाई सुमित इस चीज को जरा क्लियर करो। अभी तक सुमित ने उस चीज को क्लियर नहीं किया है कि यानी कॉइन DCX की कंपनी भी सिंगापुर रजिस्टर्ड है, यानी हूबहू जो केस वजीरक्स में था वही कहीं ना कहीं कॉइन DCX में भी है। यानी कि चल यहां रहे हैं, इनकी कंपनियां रजिस्टर्ड दूसरे कंट्रियों में, जैसे कि वजीरक्स में था, वही कहीं ना कहीं इसमें निकल के आ रहा है कॉइन DCX में भी। लेकिन अभी घबराने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई टेंशन लेने की जरूरत है कि साहब अचानक से फंड आप वहां से अपना विड्रॉल कर लो। लेकिन क्या है कि भाई देखो, सुमित गुप्ता को मैंने ट्वीट किया है, उसको पूछा है कि भाई इस चीज को क्लियर करो कि अपनी कंपनी जो है इंडिया रजिस्टर्ड है या आपकी कंपनी सिंगापुर रजिस्टर्ड है। तो अब देखते हैं सुमित क्या जवाब देता है, उसका मैं आपको अपडेट जरूर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अपडेट के साथ। नमस्कार।